हाय फ्रेंड्स, तो मैं आज एक बहुत ही कॉमन टॉपिक के बारे में बात करूंगी जिसके लिए हर जो डिलीवरी वाला पेशेंट होता है वो वरिड होता है। और ये कॉमन क्वेश्चन होता है डिलीवरी के बाद कि मैडम अब ये जो टमी बाहर निकल आई है अब इसका क्या सोल्यूशन है। कई बार कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनको ट्विन डिलीवरीज होती हैं या जिनका बेबी वेट ज़्यादा होता है या जिनके बच्चे के आसपास पानी ज़्यादा होता है, मतलब पॉलीहाइड्रोएमनियोस, उनका पेट थोड़ा ज़्यादा निकल आता है। तो कई बार वो पेशेंट कहते हैं मैम आज तो मार्केट गए थे, पेशेंट ने पूछा, किसी आसपास के इंसान ने पूछा कि मैडम कौन सी मंथ की प्रेगनेंसी चल रही है। तो वो बड़ा ही ऑड और अशेम्ड फील करते हैं कि इसका कोई सोल्यूशन निकल सकता है कि नहीं निकल सकता। तो जनरली लोग सोचते हैं कि सिजेरियन के बाद टमी बाहर ज़्यादा आ जाती है, तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। चाहे नॉर्मल डिलीवरी हो चाहे सिजेरियन हो, टमी बराबर ही बाहर आती है। और कोई भी एक्सरसाइज जो टमी के का शेप रिटेन करने के लिए करी जाती है वो सिजेरियन के बाद 3 to 4 मंथ्स बाद करी जाती हैं। और नॉर्मल डिलीवरी के 1.5 महीने बाद हम इस तरह की एक्सरसाइजेस या जिनको एब्स कहते हैं वो कर सकते हैं। ज़्यादातर पेशेंट्स को सिंपल एब्स हम लोग हमारे ओपीडी में ही बता देते हैं। तो जो पेशेंट्स होते हैं, कौन कौन से पेशेंट्स हैं जिनको इस तरह का प्रॉब्लम, पेट बाहर ज़्यादा आने का प्रॉब्लम होता है, उसके अंदर जैसा कि मैंने आपको बताया, एक तो पॉलीहाइड्रोएमनियोस मतलब बच्चे के आसपास पानी का ज़्यादा होना, दूसरा बिग बेबी, बच्चे का साइज़ ज़्यादा बड़ा था तो पेट ज़्यादा निकल आया, या ट्विन प्रेगनेंसी, 2 बच्चे थे पेट में, ठीक है, या चौथा पेशेंट को 3rd 4th प्रेगनेंसी है, पहले 2 बार निकल आया, फिर तीसरी चौथी बार कंसीव हुए तो वापस और ज़्यादा निकल के आ गया। तो ये कॉमन रीजंस हैं जिनकी वजह से पेशेंट का बाहर निकल आता है। तो डिलीवरी के बाद हम लोग पेशेंट को एब्स करने के लिए बोलते हैं। नॉर्मल डिलीवरी में 1.5 महीने और सिजेरियन में 3 महीने बाद। तो ये जो एब्स होते हैं ये आप लोग जनरली जिम में करते हैं, जिनको क्रंचेस कहा जाता है। तो क्रंचेस करने से और सिटअप्स करने से पेशेंट के जो एब्डोमिनल मसल्स हैं जो प्रेगनेंसी डिलीवरी की वजह से वीक हो गए हैं वो स्ट्रेंथन हो जाते हैं। बहुत कॉमनली पेशेंट्स पूछते हैं कि मैडम बेल्ट लगा लें, बेल्ट से पेट अंदर चला जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, बेल्ट से कोई पेट अंदर नहीं जाता। बेल्ट ठीक है, आपने कुछ अच्छा पहना है, उसके अंदर आपने बेल्ट पहन ली तो आपकी टमी की शेप इतनी बुरी नहीं लगती। और बेल्ट पहनने से दूसरा ये हो जाता है कि पेट को सपोर्ट मिल जाता है, तो आगे जाके हर्निया वगैरह होने के चांसेस नहीं रहते। और दूसरा, पेशेंट की मूवमेंट बेल्ट बांधने से इस तरह की हो जाती है तो जो एब्डोमिनल मसल्स हैं वो स्ट्रेंथन होने के चांसेस अच्छे होते हैं। अब दूसरा, कुछ केसेस होते हैं, अगर आपको मतलब वैसे तो पेशेंट को आइडिया नहीं होता, उसको प्रॉब्लम को बोलते हैं डाइवेरिकेशन ऑफ रेक्टाई, मतलब डीवीआर। अपना जो पेट है उसके सारे ऑर्गन्स को अंदर रखने के लिए पेट पर एक वॉल होती है जिसको हम एब्डोमिनल वॉल कहते हैं। उस एब्डोमिनल वॉल में 2 ऐसे लंबी स्ट्रिप जैसी मसल्स होती हैं। तो पेशेंट जिनको बिग बेबी या ट्विंस होते हैं उनकी ये जो मसल जो इस तरह लंबी ऐसे पेट को संभाले हुए होती हैं वो इस तरह से कर्व हो जाती हैं। कर्व हो जाने की वजह से बीच में से जो ऑर्गन्स हैं वो बाहर प्रोट्रूड करना शुरू कर देते हैं और उनको इस तरह का पेट निकलने का पॉसिबिलिटी ज़्यादा होता है। तो ये जो डीवीआर के पेशेंट होते हैं ये लोग कुछ हद तक तो एक्सरसाइज करके, फिजियोथेरेपिस्ट द्वारा, हम लोग नहीं बताते। डीवीआर जब पेशेंट को हो जाता है तो मैं नहीं सिखाती पेशेंट को एक्सरसाइज, मैं उन्हें फिजियोथेरेपिस्ट से कंसल्ट करने के लिए बोलती हूँ, क्योंकि वो लोग डीवीआर के पेशेंट को इस तरह से एक्सरसाइज सिखाते हैं ताकि उनकी जो मसल्स जो टेढ़ी हो गई हैं वो सीधी हो जाएं, और दूसरा उनकी वो जो मसल्स हैं वो स्ट्रॉन्ग होकर पेट को कुछ शेप दें। इसके अलावा जो डीवीआर प्रॉब्लम है या इस तरह का पेट बाहर निकल के आना है, इसका ट्रीटमेंट प्लास्टिक सर्जन्स करते हैं। बहुत कुछ कर लिया, ये भी कर लिया, वो भी कर लिया, एक्सरसाइज भी कर ली, फिर भी बेली इतना बाहर है, तो उस केस में प्लास्टिक सर्जन्स बहुत अच्छा पेशेंट को ट्रीटमेंट देते हैं जिससे पेशेंट को वापस कॉस्मेटिकली अच्छा एब्डोमिनल शेप मिल जाता है। तो आई थिंक मेरे इस वीडियो से आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी जिससे आप इस प्रॉब्लम का सलूशन निकाल सकते हैं। थैंक यू।